नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। पिछले 7 व्याख्यानों से मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में बता रही हूँ। आज भी मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के संबंध में बताऊंगी। भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे तथा 25 अप्रैल से 26 अप्रैल 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पूर्ण समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में उसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसलिए की गई कि द्वितीय विश्व जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो और विश्व में शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुकूल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को मजबूत करने और उसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की विशाल जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्र, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, विकासशील देशों में अग्रणी अर्थव्यवस्था व विदेश नीति के सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों से अनुकूलता ने इस भूमिका को अधिक प्रभावी स्वरूप प्रदान किया है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत जैसे विश्व शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, परतंत्र राष्ट्रों में आत्मनिर्णय का समर्थन, जातीय भेदभाव की समाप्ति, नवोदित गरीब राष्ट्रों के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक सहयोग पर बल, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण और पंचशील के नियम संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अनुकूल हैं तथा उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कई सिद्धांतों को स्थान भी प्रदान किया है। आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र की नीतियों और कार्यक्रमों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने राष्ट्र के नाम अपने प्रथम संबोधन सितंबर 1946 में कहा था कि भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की भावना व शर्तों के प्रति पूर्ण सहयोग करने तथा बिना शर्त पालन करने हेतु कटिबद्ध है। यह कटिबद्धता गत वर्षों से निरंतर जारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के सहयोग का विश्लेषण करने के लिए कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों जैसे उपनिवेशवाद की समाप्ति, रंगभेद की नीति का विरोध, निशस्त्रीकरण, शांति सेनाओं में भूमिका, मानवाधिकार, आतंकवाद आदि से संबंधित भारत की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अब हम एक एक करके बिंदुओं के अंतर्गत ये देखते हैं कि भारत ने किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में भूमिका निभाई है। सबसे पहले उपनिवेशवाद की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय एशिया और अफ्रीका के कई देश उपनिवेशवाद का शिकार थे। भारत ने पहले दिल्ली में आयोजित एशियाई सम्मेलन में तथा 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित एशिया अफ्रीका के सम्मेलन में इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की मांग उठाई थी। वर्ष 1947 में स्वयं भारत की स्वतंत्रता ने परतंत्र देशों में आंदोलन की मांग व आंदोलन को प्रेरित किया था। 1962 के मध्य तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 100 से ऊपर हो गई थी, जिसमें अफ्रीका और एशिया के नए स्वाधीन देशों की संख्या अधिक थी। ये नए सदस्य उपनिवेशवाद के कट्टर विरोधी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा किए गए उपनिवेशवाद विरोधी कार्यों में अपना सहयोग दिया। उपनिवेशवाद के विरोध के अतिरिक्त भारत ने सदा संयुक्त राष्ट्र के विनिश्चयों का पालन किया। भारत सदा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थाओं और विनिश्चयों का पालन करता रहा है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उस समय स्थिति ऐसी थी कि भारत सैनिक शक्ति के आधार पर कश्मीर पर अपना अधिकार जमाकर कश्मीर के मामले को सदा के लिए हल कर सकता था, परंतु भारत ने ऐसा नहीं किया और मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया
और जब उसने युद्ध विराम किए जाने का निर्णय किया तो भारत ने अपनी सुदृढ़ सैनिक शक्ति के बावजूद उसके निर्णय का पालन करते हुए युद्ध विराम किया। 1965 व 1971 में भी पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाने पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं का मुकाबला ही नहीं किया, वरन अपनी शक्ति को पूरी तरह से अपनाया। भारतीय सेनाएं सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती जा रही थीं, तभी संयुक्त राष्ट्र संघ का युद्ध विराम का निर्णय भारत को प्राप्त हुआ। उसने उसका पालन किया और युद्ध बंद कर दिया। भारत ने सदैव अंतर्राष्ट्रीय विधियों, पंच फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान किया है और इस प्रकार उसने संयुक्त राष्ट्र संघ का भी सम्मान बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त विश्व शांति की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में भी भारत का सहयोग संयुक्त राष्ट्र संघ को हमेशा मिलता रहा है। विश्व में शांति की स्थापना व अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। भारत ने उसके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक मामलों में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। इसके कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कोरिया में शांति की स्थापना में सहयोग, इंडोचीन समस्या का समाधान, कांगो में शांति की स्थापना का प्रयास, मिस्र की समस्या का समाधान। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र शांति सेनाओं में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने मोजाम्बिक में शांति स्थापना करने गई संयुक्त राष्ट्र की सेना के लिए अपनी बटालियन भेजी, जिसने उस कार्य को पूरा किया। सोमालिया में भारत के 5000 सैनिकों के दल ने शांति कार्यों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई, जिसकी संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ राहत कार्य में लगे गैर सरकारी संगठनों और सोमालिया की जनता ने भी सराहना की। भारत ने रवांडा में संयुक्त राष्ट्र की सहायता मिशन के लिए एक बटालियन उपलब्ध कराई और संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सेवाओं में एक ब्रिगेड ग्रुप उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। हैती में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए 100 डॉक्टर, इंजीनियर तथा प्रशिक्षक तथा अर्धसैनिक बलों की अपनी एक कंपनी भी भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को उपलब्ध कराई गई। इस तरह के और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण में योगदान भी भारत की एक ऐसी देन है जिसने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान की है। संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के अंतर्गत तथा उसके बाहर भारत निशस्त्रीकरण, विशेषकर परमाणु शस्त्रों के निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक रहा है। यही कारण है कि जब 1963 में आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई तो भारत वह पहला देश था जिसने अविलंब इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, परंतु भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि बड़ी शक्तियां इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। निसंदेह 1974 में भारत ने अणु शक्ति का परीक्षण कर लिया, परंतु भारत ने अणु शक्ति का परीक्षण शांतिमय कार्यों के लिए किया था। भारत ने 25 जनवरी 1996 को निशस्त्रीकरण सम्मेलन में CTBT के बारे में एक वक्तव्य दिया, जिसमें कहा गया कि व्यापक परीक्षण संधि यानी CTBT को सार्थक बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि इसे विश्वव्यापी निशस्त्रीकरण के संदर्भ में जोड़ा जाए और एक समयबद्ध रूपरेखा के अंतर्गत सभी नाभिकीय हथियारों की समाप्ति के लिए संधिबद्ध किया जाए। क्योंकि CTBT परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अतः भारत ने इसका विरोध किया। निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र की नीति के अनुरूप रंगभेद तथा जातीय भेदभाव का भी भारत विरोधी रहा। रंगभेद तथा जातीय भेदभाव का विरोध भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग रहा। दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया में प्रजाति विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। वहाँ की गोरी सरकार काली चमड़ी वाले लोगों पर प्रजाति के आधार पर घोर अत्याचार करती थी। भारत ने इस नीति का सदा विरोध किया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रश्न को बार बार उठाया। इसके अतिरिक्त
भारत ने संयुक्त राष्ट्र को व्यापक संगठन बनाने में भी योगदान दिया। भारत का यह विचार रहा है कि 1919 में स्थापित राष्ट्रसंघ बहुत कुछ इस कारण से असफल रहा कि विश्व के अनेक महत्वपूर्ण देश उसके सदस्य नहीं थे। इस कारण वह इस मत का प्रतिपादक रहा कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का विस्तार होना चाहिए। 5 मई 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ में से प्रसारित एक संदेश में पंडित नेहरू ने यही विचार व्यक्त किया था और कहा था कि किसी भी स्वतंत्र देश का संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से अलग रहना एक अविवेकपूर्ण और हानिकारक कार्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि श्री कृष्ण मेनन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1957 में एक साथ 16 सदस्य राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त हुई। चीन की सदस्यता के प्रश्न पर भी भारत का यही दृष्टिकोण रहा। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष अभिकरणों में भी भारत का योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विविध अंगों व उसके विविध विशेष अभिकरणों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, पुनर्निर्माण तथा विकास, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, खाद्य व कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष आदि संगठनों का प्रारंभिक सदस्य है तथा उसने इन सब की सदस्यता से प्राप्त होने वाले लाभों को भी प्राप्त किया है तथा उसमें अपना व्यापक सहयोग भी दिया है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का पूर्ण और सशक्त विरोध भी भारत द्वारा किया गया है। पिछले कई वर्षों से भारत पाकिस्तान सीमा आतंकवाद का सामना कर रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के केंद्र से संचालित और पोषित आतंकवाद भारतीय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के कार्य को कठिन और समस्यात्मक बनाता रहा है। भारतीय विदेश नीति विशेषकर 1998 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगठनों, संयुक्त राष्ट्र महासभा, गुटनिरपेक्ष मंच की बैठकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए विश्व जनमत को दृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र के साथ उसका रवैया हमेशा से सहयोगात्मक रहा है। इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अब अगले व्याख्यान में मैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक अन्य पक्ष की चर्चा करूंगी और उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।